ओके तो जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, विच वाज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने बहुत डिटेल तो नहीं बोल सकते दैट बिकॉज वी आर गोइंग विथ वन शॉट वीडियोस। तो वन शॉट में हम ट्राई करते हैं कि हम एक ही वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएँ। ऑफ कोर्स नॉट सारे डिटेल के अंदर जाकर, बट क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ जाए। मतलब जो आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, राइट। तो आप जो वन शॉट आप ई कैट की प्रिपरेशन क्लासेस लेते हो ना, तो उसमें आपको डिटेल में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट दिया जाता है सो दैट यू गाइज कैन यूज़ दैट कॉन्सेप्ट इन योर MCQs पार्ट। ठीक है, तो हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, आप लोग देख सकते थे, ये हम सारा पढ़ते हुए चले थे और लास्ट में हम आगे रुके थे डी मॉइवर्स थ्योरम पर। ये एक्चुअली मैं कल की वीडियो में ही ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा डी मॉइवर्स थ्योरम कंप्लीट करवाने वाली थी, बट बिकॉज हमारी स्टोरेज फुल हो गई थी तो आई कुडंट कंप्लीट दिस, आई कुडंट मेक इट टू कंप्लीट नो। तो आज की वीडियो में हम पहले तो ये डी मॉइवर्स थ्योरम कंप्लीट करेंगे और एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट करके हम MCQs की तरफ चलेंगे। तो डी मॉइवर्स थ्योरम, जिसको हम सिस थ्योरम CIS थ्योरम भी बोलते हैं, या आप सिस थ्योरम बोल दो, CIS थ्योरम बोल दो, डी मॉइवर्स थ्योरम बोल दो, तीनों का मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक ही है। या आप इसको ये वाला थ्योरम भी बोल सकते हो, आर सिस थ्योरम, आर सिस थीटा, और उसके ऊपर आप ये लगा लो n पावर। आप इसको ये वाला थ्योरम भी बोल सकते हो। आप इसका मतलब क्या है, एक्चुअली हम इसको ब्रेक करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो पहले तो ये ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, ये r का r आ गया हमारे पास, अब ये ब्रैकेट आ गई। c का मतलब है, इस में c का मतलब है कॉस थीटा, तो हमने ये लगा लिया कॉस थीटा, प्लस का आ जाएगा। अब is का मतलब है साइन आयोटा थीटा, या साइन थीटा आयोटा बोल दो आप, ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब होता है सिस, और होल पावर में क्या चली गई, होल पावर में आपकी n चली गई। अब ये जब मैं n पावर उतारूंगी तो किस किस के ऊपर जाएगी, एक तो इस आर एन के ऊपर जाएगी, ठीक है, इस आर एन के ऊपर चली गई, और फिर कॉस, ये जो पावर है n, ये हमारे पास आके एंगल से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया एन थीटा। इस यहाँ पर भी ऐसे ही होगा साइन, और ये n पावर है जो है वो आके एंगल से मल्टीप्लाई होगी, तो n थीटा और आयोटा, और ये हमारे पास हो गया सिस थ्योरम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, राइट, दिस वाज वेरी इजी। अब भाई हम सिस थ्योरम में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल डेफिनेटली हमारी जनरल फॉर्म तो यही कहती है ना कि a+b आयोटा या a+i/b, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। अब भाई मैं इसको सिस थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करूँगी, देखो सिस थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू कंपोनेंट्स नो, एक आपको r चाहिए और एक आपको थीटा चाहिए, आपका एंगल चाहिए, फिर ही तो आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करवा सकते हो। येस, दिस इज़ वेरी इजी। अब कैसे, ये आर कैसे फाइंड करेंगे, ये आर फाइंड करने का आपके पास बहुत ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है जो आप पहले भी कर चुके हो। यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, आर इज़ नथिंग बट आर इज़ द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमने कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड किया था, अंडर रूट लेके a स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो b स्क्वायर, तो ये हमने किया था मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो अब आर भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, आर इज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर आप थीटा कैसे फाइंड करोगे, अब आपको पता है थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही इकलौता फॉर्मूला आता है, विच इज़ tan थीटा इक्वल b/a। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, b/a जो y/a होता है। अब b/a ले लो यहाँ पर, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म ये है। इस tan थीटा b/a को हम आर्ग्यूमेंट भी बोल रहे होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आर्ग्यूमेंट भी हम लोग बोल रहे होते हैं इसको, और हम इसको एम्पलीट्यूड भी बोल रहे होते हैं, एप्टीट्यूड सॉरी, या आप इसको आर्ग्यूमेंट बोल दो या आप इसको एप्टीट्यूड बोल दो, दोनों का मतलब यही है कि थीटा फाइंड कर रहे हो आप लोग, थीटा फाइंड कर रहे हो। अभी हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं कि z हमारे पास दिया हुआ है -1 और -i/√3 के, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब डेफिनेटली व्हाट वी नीड टू फाइंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू CIS थ्योरम, वी नीड टू फाइंड r विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड टेंजेंट थीटा विच इज़ द एंगल और द एप्टीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। तो पहले तो वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड एक्चुअली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं, मोड लगा के, डेफिनेटली इसको ही हम आर बोलते हैं,
और आर फिर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अंडर रूट लगा के। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -√3 का स्क्वायर क्या आएगा, +3 आ जाएगा। और ये जब हम प्लस करेंगे तो ये √4 आएगा, √4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आप लोग देख सकते हो 2 आ रहा है। अब टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/a, और b यहाँ पर क्या है आपके पास 3 है, और a क्या है -1 है। -1 और -3 तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो हमने √3 अपॉन, या माइनस माइनस भी लगा लो, विच इज़ प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो गया और √3 आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए टेंजेंट √3, टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा भी ऑफ कोर्स आ गया। तो ये कितना इजी था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ याद करवाई जाती हैं इन द डी मॉयवर्स थ्योरम। वो 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, यू मस्ट लर्न दीज प्रॉपर्टीज़, ताकि आपको आगे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पहली बात, अगर आपने लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि उसमें ही हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं। और फिर आप लोग ये वीडियो देखेगा विच इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो, नो। तो CIS थ्योरम कर रहे हैं हम। अब 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें बेसिकली। अगर आपके पास 2 CIS थ्योरम डिवाइड हो रहे हैं, भाई एक CIS थ्योरम है, ठीक है, θ1 पर दिया हुआ है, एक CIS थ्योरम है जो कि θ2 पर दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप बेसिकली एक CIS थ्योरम लो और आप θ1 में से माइनस कर दो θ2 को। दिस इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी, इट इज़ वेरी इजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज़ वन प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब आपके पास लोगैरिथम आता है, जब लोगैरिथम में 2 चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करवा के लिख सकते हो। तो CIS भी वही थ्योरी, वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सेकेंडली, अगर CIS θ1 मल्टीप्लाई हो रहा है CIS θ2 के साथ, तो वो ही अगेन लोगैरिथम वाला के 2 लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप प्लस करके लिख सकते हो। तो CIS आ गया हमारे पास, आप θ1 में प्लस कर दोगे θ2 को। ये हमारे पास बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ द CIS थ्योरम। अभी तक इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं की। दिस वॉज वेरी इजी, नो, बहुत ज़्यादा ईजी था। अब हम अपनी लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अभी हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। दीज प्रॉपर्टीज़ आर आस्क्ड इन द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इसके बाद डेफिनेटली हम MCQs के ऊपर ही जाएंगे, OETP के, और उसमें आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ फेस कर रहे होंगे। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको डेफिनेटली ज़रूरत है समझने के लिए, क्योंकि ये MCQs में आई गई हैं। तो यू मस्ट लर्न दीज प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली उसकी पोजीशन को चेंज करवाना। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, अगर आपके पास A/B है वो इक्वल है C/D के। अब ये देखो, ये 2 रेशोज़ हैं, A और B क्या है, रेशो है, C और D क्या है, रेशो है। ठीक है, ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, A/B इज़ इक्वल टू C/D है। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें बोलेगा कि B/A भी इक्वल होगा D/A के, D/C के, सॉरी। तो क्या किया, बस इनकी पोजीशन चेंज करवा दी, B को ऊपर फेंक दिया और A को नीचे दे दिया। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, कि A/B इज़ इक्वल टू C/D है, तो फिर B/A भी इक्वल होगा D/C के। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ मतलब ऊपर नीचे कर दिया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। बिल्कुल अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज़ इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी सिंपल, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब क्या है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो मतलब अब हम क्रॉस वाली पोजीशंस को शफल करेंगे। कैसे, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल A/B है, C/D के इक्वल आ रहा है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा जब आप A को तो सेम रहने दो, इस B और C की जगह शफल करवा दो। तो B की जगह आप C लिख दो, वो इक्वल होगा। अब C की जगह B आ गया अपॉन D। तो आपने क्या किया, आपने क्रॉस वाली जगहें बस शफल करवा दी। यहाँ पर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली जगह शफल करवाई विच इज़ इन्वर्टेंडो, यहाँ पर आपने क्रॉस वाली जगह शफल करवाई तो विच इज़ अल्टरनेंडो। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में हमारे पास क्या बोला जाता है, कॉम्पोनेंडो में हमें बोला जा रहा है कि A/B
इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप लोग को करना क्या है, आपको फर्स्ट वाले में सेकंड वाला मतलब नीचे वाला टर्म प्लस करवा दो और नीचे वाले में सेम ही रखो बी, वो इक्वल होगा सी ऊपर वाला और नीचे वाले को प्लस करवा दो उसमें और नीचे वालों को सेम रख दो। तो ये हमारे पास बोलते हैं कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज़ आर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट इग्नोर दीज प्रॉपर्टीज़, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप लोगों को याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंडो हमें ये बोलता है कि आप नीचे वाले को फर्स्ट वाले में ऐड करवा दो और फिर दोबारा उसी साइड के नीचे वाले को फर्स्ट वाले में ऐड करवा दो। डिवाइडेंडो में सिंपल है, अगर ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, तो आप क्या करोगे, अब आप ए में से माइनस करवाओगे बी को और नीचे बी रहने दोगे, दोबारा सी में से नीचे वाले को माइनस करवा दोगे और नीचे डी रहने दोगे। तो ये हमें बोलता है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इन्वर्टेंडो पढ़ा, अल्टरनेंडो पढ़ा, कॉम्पोनेंडो पढ़ा और डिवाइडेंडो पढ़ा। अब हमें क्या कहता है, कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। कन्वर्टेंडो दोबारा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो हमें बोलता है कि अगर ए अपॉन बी है वो इक्वल आ रहा है सी अपॉन डी के, तो आप लोग क्या करोगे, ए अपॉन, आपको देखो क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है तो आप नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसे लिखोगे और वो इक्वल आएगा डेफिनेटली सी अपॉन सी माइनस डी के। इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। और कन्वर्टेंडो और डिवाइडेंडो हमें क्या बोलते हैं, अगर ए अपॉन बी इक्वल आ रहा है सी अपॉन डी के, तो ये हमारे पास किसके इक्वल लिखा जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इज़ इक्वल टू सी प्लस टी के और सी माइनस डी के। ये हमें बोल रहा होता है कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। अब तो बिल्कुल इजी हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अब जब मैं नेक्स्ट के आपको एमसीक्यूज दिखा रही होंगी तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज़, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो अभी मैं एमसीक्यूज आपके सामने लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने अब एमसीक्यूज ला चुकी हूँ। हम हेडिंग दे लेते हैं कि वी आर गोइंग टू सॉल्व व्हाट, वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Choice questions definitely. This is MCQs. किसके भाई, OETP के, which is the past paper book of NUST actually. तो आप लोग फर्स्ट अपना देख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ आयोटा इज़ इक्वल टू, भाई जब हम आयोटा का मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जब हम आयोटा का मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ मॉड्यूलस, 2 ब्रैकेट लगा लो। तो आपको आयोटा का मॉड्यूलस लेना है, मतलब आपके पास कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इक्वल आ रहा है 0 प्लस आयोटा के, आपको इसका मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस लेने का क्या तरीका है भाई, z मॉड्यूलस आप अंडर रूट में लिखोगे 0 का स्क्वायर और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो जब ये z मॉड्यूलस हम ले लेंगे क्या इक्वल आएगा हमारे पास, 1 के इक्वल आएगा। तो जी भाई 1 के इक्वल है z मॉड्यूलस, मतलब आयोटा का मॉड्यूलस का आंसर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है डेफिनेटली +1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a और b इज़ रिटन एज, आपको पता है एडिटिव इन्वर्स में आपको दोनों की साइंस कन्वर्ट करनी होती है, तो +a है माइनस a है जो कि माइनस का a और माइनस का b हो जाएंगे, तो c इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, a इज़ ग्रेटर देन b, देन अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटी के हिसाब से हमारे पास a प्लस सी क्या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा c प्लस बी के। अब देखो a और b, हमारे पास a जो है वो ग्रेटर है b के, a b से बड़ा है, तो मैं a को सपोज कर सकती हूँ कि a 4 है और b मेरे पास 3 है, क्योंकि a बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b, विच हमें पता है 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब c का हम कोई नंबर सपोज कर लेते हैं, फॉर सपोज c हम सपोज करें 2 को, तो हमें बताना है कि a प्लस सी ग्रेटर होगा या लेस होगा हमारे पास किसके, डेफिनेटली c प्लस बी के, आप b प्लस सी भी लिख सकते हो,
हमें बताना है ग्रेटर होगा या लेस होगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ए को हमने सपोज किया था 4 और सी को हमने सपोज किया है 2, ठीक है। अब वो ग्रेटर है लेस है हमें मालूम करना है। बी को हमने सपोज किया 3 और 2 हमने सपोज किया सी को। अब मुझे बताओ 6 आ गया यहाँ पर और 3 + 2 आ गया 5। क्या 6 5 से बड़ा है या छोटा है? डेफिनेटली बड़ा है। और बड़े के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ये ग्रेटर देन का। तो डेफिनेटली ए + बी विल बी ग्रेटर देन सी + बी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेटर होगा, ठीक है। आई होप मैं बहुत इजी करके पढ़ा रही हूँ, अभी तक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये नस्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं विच मीन्स यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्कोर रियली वेल इन NET-2 या आप जिसको भी एम कर रहे हो NET देने के लिए, मतलब NET-3 या NET-4, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आया है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रूम। रेक्टेंगल कोई रूम दिया हुआ है विथ अ लेंथ, ये है लेंथ हमारे पास, ये है हमारे पास विड्थ। अब हमें बोलते हैं फाइंड व्हाट, भाई फाइंड द एरिया। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको 2-3 फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ, और इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये कुछ हैं, कुछ याद होने चाहिए भाई, πr² के इक्वल होता है। इसी तरह ट्राइंगल के लिए क्या होता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो ट्राइंगल 1/2 लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो ये हमें कुछ 3 तो भाई इतने बच्चों वाले फॉर्मूलाज हैं विच आर रिकमेंडेड टू बी लर्नड, ठीक है। तो लेंथ हमें कितनी दी हुई है 5 - 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा। विड्थ हमें कितनी दी हुई है, हम देख लेते हैं। विड्थ हमें दी हुई है डेफिनेटली विच इज़ 2 आयोटा। तो अब भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है, इसको आप दोनों से मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो 2 आयोटा इंटू 5 10 आयोटा हो गया, माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, 10 आयोटा सेम आ गया, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। कल वाली वीडियो आप ज़रूर जाके देखो। तो 10 आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, तो हमारे पास आंसर आया 6 + 10 आयोटा। 6 + 10 आयोटा, देखते हैं 6 + 10 आयोटा। जी हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन ए में है 6 + 10 आयोटा विच इज़ द करेक्ट आंसर। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो कि रिकमेंडेड हैं कि अगर मैं सॉल्व करवा भी रही हूँ तो पहले का जो 1 मिनट है आप पॉज करो अपनी वीडियो को एंड यू गाइस मस्ट गिव योर सेल्फ अ ट्राई, गिव योर सेल्फ अ शॉट, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। रियल कंपोनेंट, हमें रियल कंपोनेंट बताना है 4 - आयोटा होल स्क्वायर का। तो 4 - आयोटा होल स्क्वायर, 4 - आयोटा होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 - आयोटा और 4 - आयोटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना तो मैंने सिखाया है ना डेफिनेटली, तो भाई कर दो ना। कैसे करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो गया, माइनस का 4 आयोटा हो गया, और ये भी माइनस का 4 आयोटा हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 -4 -4 माइनस का 8 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 लिख लिया। 16 - 1 15 होता है, और माइनस का 8 आयोटा आ गया। अब भाई हमें इतना ही आंसर नहीं बताना, इसका रियल कंपोनेंट कौन सा है, डेफिनेटली 15 है, ये इसका इमेजनरी कंपोनेंट है। तो हमें क्या बताना था, हमें रियल बताना था। तो रियल इज़ 15, हम देखते हैं क्या 15 आंसर में है। डेफिनेटली सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 15। तो अभी तक तो बिल्कुल, सॉरी मैंने ये किस में लगा लिया, 4 - आयोटा, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। ये अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा, हमें रियल पार्ट फाइंड करना है 2 - 3 आयोटा। अब आप बिल्कुल घबराना मत, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, और पावर में दी हुई है होल 6। अब आप लोग बोलोगे टीचर कोई पावर में 6 का तो फॉर्मूला था ही नहीं, हमने तो हमेशा फॉर्मूला पढ़ा है a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं a - b होल पावर 6।
तो बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ? क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ? 2 - 3 आयोटा होल पावर में लिख दिया 2 और इसको होल पावर में 3 कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको दोबारा से सॉल्व करूँगी तो 3 2 ज़ार 6 ही हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकती थी। एक मिनट, हाँ, मैं इसको ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकती हूँ। अब तो डेफिनेटली आपके पास फॉर्मूला है ना होल स्क्वायर का। कैसे करोगे आप लोग? फॉर्मूला है ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 2, ए हमारे पास क्या है 2 है, बी हमारे पास क्या है 3 आयोटा है, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। और इसकी होल पावर में आप लोग क्या लगा लोगे? होल पावर में 3, तो आप लोग लगा लो 3। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है डेफिनेटली, है ना। तो अब भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 6 सॉरी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 12 आयोटा आ गया मेरे पास ये, ठीक है। और 9 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो ये माइनस का 9 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गई होल पावर 3। अब आप लोग इसको सॉल्व करो तो 4 - 5 4 - 9 इज़ माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा, होल पावर में आ गया 3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब तो आपके पास क्यूब का तो फॉर्मूला है ना, और वो क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है? या आप इसको और ज़्यादा ब्रेक कर दो, इफ़ अगर आपको क्यूब का फॉर्मूला ना भी याद हो तो इट्स ओके। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, होल स्क्वायर और -5 - 12 आयोटा, ठीक है। आप इस दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बेस से सेम है तो पावर ऐड होके क्यूब ही बना देगी। तो अब दोबारा आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये आपके पास -5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और माइनस का 2, ए हमारे पास -5 है, बी हमारे पास 12 आयोटा है, और प्लस का 12 आयोटा का होल स्क्वायर आप लोग ले लोगे डेफिनेटली। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो और आपके पास -5 का माइनस का 12 आयोटा आ गया। अब आप इसको डेफिनेटली सॉल्व करवाओ। ये हमारे पास आ जाएगा -25, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 10 12 ज़ा हमारे पास होता है 120, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, 120 आयोटा, और प्लस 12 12 ज़ा 144 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 144 हम लिख लेते हैं। डेफिनेटली हमारे पास आंसर बहुत ज़्यादा लंबी सॉल्यूशन हो रही है, जो कि मुझे करवानी नहीं थी डेफिनेटली, लेकिन अब करवा लेते हैं, इट्स ओके, डजेंट मैटर। माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आती है माइनस की। तो 144 में जब हम 25 को ऐड करवाएंगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 169 प्लस 120 आयोटा, ठीक है। ये आ गया माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा, ठीक है। तो अब हमें दोबारा इसको मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें इतना क्यों लंबा सॉल्यूशन कर रहे हैं? आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमें बस सिंपल वैल्यू बतानी है, विच इज़ अगेन, ओ गॉड, क्या ही करें, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें इसका मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। तो 169 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे 5 से तो हमारे पास क्या आएगा? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग करो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ। जब मल्टीप्लाई करवा दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिर आप उसका मोड ले लीजिएगा और आपके पास वैल्यू ऑफ z मतलब वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। सिंस दिस इज़ वेरी 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 बिग, तो ये आपका चला गया होमवर्क में, जो कि मैंने हाफ़ करवा दिया है। आप लोग भूलना मत, आई हैव मेड यू सॉल्व हाफ, लेकिन अब हाफ आप लोगों को सॉल्व करना है। उसमें से भी आपको रियल पार्ट बताना है। डेफिनेटली इजी है, लेकिन क्या ही करें, बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ठीक है, इतना मैंने करवा लिया है तो अब मैं इतना भी नहीं छोड़ती, ठीक है, मैं करवा लेती हूँ आपको, ठीक है। अब पहले मॉड्यूलस तो नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट बताना है। तो माइनस का 169 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 169 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 5 से। तो 5 9 ज़ार 45 होता है, 5 6 ज़ार 30 होता है, और 34 आ गया तो 3 ऊपर, और 5 1 ज़ार 5 और 3 ऐड 845, तो प्लस का 845 आ गया, माइनस माइनस प्लस। 169 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, 169 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 9 ज़ार 18 होता है,
2 6 ज़ा 12 होता है 13 हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 हो गया, 9 6 1 क्या आएगा ये हमारे पास 8 12 1 ऊपर 9 10 1 ऊपर ये 2 2 0 2 8 तो 2 0 2 8 आयोटा आ गया। अब प्लस 120 को मल्टीप्लाई करवाओ 5 से तो ये माइनस का आएगा ना। 120 को मल्टीप्लाई करवाओ 5 से तो 0 5 2 ज़ा 10 1 ऊपर 5 1 ज़ा 5 600 आ गया प्लस माइनस माइनस। अब 120 को लास्ट 120 को मल्टीप्लाई करवा दो आप लोग, लास्ट है हमारे पास 120 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओ, 0 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। फिर 1 0 ज़ा 0 2 और 1 तो ये 0 ये 4 ये 4 ये 1 तो 1 4 4 0 और आयोटा का स्क्वायर। अब डेफिनेटली कुछ भी नहीं करना, अब यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट। और मैं ये थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो डेफिनेटली। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्व करने लग जाते हैं दोबारा से। अब रियल में ऐड होगा तो 845 में से जब आप माइनस 600 करोगे तो ये माइनस का 600 में से, सॉरी ये प्लस का बचेगा, 845 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बचे 5 4 8 में से 6 गए 245। आई एम सॉरी यहाँ पर आयोटा लिखना था क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा जब तो आयोटा आएगा तो ये इसमें नहीं होगा डेफिनेटली। इसको मैं एक बार दोबारा से रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ 845 2028 में से 600 माइनस करना है, 228 में से 600 माइनस होंगे तो माइनस कर दो भाई। 8 में से 0 8 2 20 में से 6 गए 14 बचे तो 1428 प्लस 1428 आयोटा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब डेफिनेटली 1440 में आप ऐड करोगे 845 को, 1440 में 845 को ऐड करना है तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 आ गया, 8 आ गया, 14 में 8 का इजाफा 6 और 2 228 आ गया, 2 2 8 5 प्लस 1428 आयोटा। डेफिनेटली प्लीज़ आंसर आ जाना, हमें इतना वो मत करना। 2285 इज़ द रियल पार्ट। देखते हैं 2285 आया या नहीं। 2285 यहाँ पर हमारे पास आंसर में कोई 2285 आया ही नहीं, जो कि हम बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई ना कोई तो कैलकुलेशन में गड़बड़ की ही होगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका जो आंसर नियरेस्ट आ रहा है ना आप उस पर क्लिक कर लो। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है, इनको तो आप कैंसिल ही कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। और ये भी नहीं हो सकता, ये भी बहुत एक्सट्रीम हो रहा है। 800 तो बहुत दूर है, 2000 जो हमारा आया है 2200 के करीब क्या है, डेफिनेटली 2035 है ना। तो आपका आंसर यही है और मैंने अभी भी आंसर भी चेक किया 2035 ही आंसर आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की। अब बहुत ईजी हो रहा है ना, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है 2 प्लस √3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स इज़ वेरी सिंपल। आपको दोनों की साइन कन्वर्ट करनी है तो माइनस का 3 और माइनस का √3 आयोटा हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे से MCQs आ जाना तो हमारी कॉम के बच्चे बिल्कुल पास ही करके आ जाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द रियल कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें इसका रियल कॉम्पोनेंट फाइंड करना है। किसका भाई, 4 माइनस आयोटा होल स्क्वायर का। 4 माइनस आयोटा होल स्क्वायर मतलब मैं 4 माइनस आयोटा ऐसे लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई करवाओ 4 4 16 होता है, माइनस का 4 आयोटा आ गया, माइनस का 4 आयोटा आ गया और माइनस माइनस प्लस होके आयोटा का स्क्वायर आ गया। 14 आ गया, माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 8 आयोटा आ गया और ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल होता है। 14 में से -1 करोगे तो 13 माइनस का 8 आयोटा,
विच मीन्स हमारे पास रियल पार्ट क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, पॉजिटिव 13 आ रहा है। हम देखते हैं कि आंसर में हमारे पास है या नहीं, और हमारे पास आंसर में नहीं है तो इसका आंसर डेफिनेटली नन ऑफ दीज होने वाला है। इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, वैसे तो इसका आंसर प्रेजेंट होना चाहिए। हम दोबारा से इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं। 4 से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने 14 लिख दिया, विच विल नॉट बी अगेन। 4 से 16 होता है और मैंने 14 लिखा है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो माइनस का 4 आयोटा, फिर माइनस का 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस होके आयोटा का स्क्वायर। 16 माइनस माइनस 8 आयोटा हो गया, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1, तो 16 में से -1 करोगे तो 15 माइनस का 8 आयोटा। तो हमारे पास रियल पार्ट जो आया है वो 15 आया है, तो 15 हमारे पास ऑप्शन में प्रेजेंट है, विच इज़ सी। ठीक है, तो अभी तक कोई भी गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। आयोटा एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कैसे भाई कोऑर्डिनेट्स में हम इसको करेंगे, तो हमें पता है इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो ये 0 जो कि रियल पार्ट है, कॉमा से सेपरेट करके, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि हम आयोटा तो लिखते नहीं है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो 0,1 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट क्या होगा, आप 6 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 से तो 6 2 ज़ा 12, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है, 12 है, पॉजिटिव 12, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, अगेन दैट दिस इज़ द हमारा वो वाला क्वेश्चन। अब डेफिनेटली हमें इसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 को सिंप्लीफाई करवाना है, और इस वजह से ही शायद नस्ट में बहुत ज़्यादा लोग स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आर वेरी लेंदी। तो डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बस लेंदी है, तो टाइम का मसला लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इट्स ओके, हम यहाँ पर सीख ही रहे हैं, तो डेफिनेटली हम सीखेंगे ही। तो 1 प्लस आयोटा, इसको मैं सेग्रीगेट कैसे कर सकती हूँ, स्क्वायर में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में, ठीक है, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर में, और 1 प्लस आयोटा डेफिनेटली स्क्वायर में। अब पहले तो आप 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर फाइंड कर लो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 हो गया, इंटू आयोटा हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास डेफिनेटली ये सेम 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 चलता जाएगा, और एक और बार सेम चलता जाएगा डेफिनेटली। तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, और 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये 2 आयोटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू आई है, और अभी तक मेरे पास कितनी भाई पावर्स हैं, अब मेरे पास पावर हैं 2 4 और 6 है, तो ये मेरे पास 6 पावर में लिख लेती हूँ। तो अब 2 के ऊपर जब पावर 6 आएगी तो 2 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 ज़ा 2 ज़ा 64, और आयोटा के ऊपर पावर 6 कैसे ब्रेक कर सकते हो, कल बताया। 64 आयोटा स्क्वायर आ गया, और ऊपर 3 आ गया, 3 2 ज़ा 6 ही हो जाएगा, फिर दोबारा 64 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ऊपर पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो मतलब आंसर में -1 ही आएगा, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 64। क्या हम देखते हैं हमारे पास आंसर में -64 है, आई होप यहाँ पर माइनस का 64 हो, और हमारे पास माइनस का 64 अगेन नहीं आ रहा। हम या तो इसको ऐसे कर सकते थे, ये जो हमारा आया है ना, पहले तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेती हूँ ताकि थोड़ा कम किचरा लगे। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। हम इसको थोड़ा और कर लेते हैं छोटा, और इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पावर को कैसे ब्रेक कर सकती थी, मैं इसको कर सकती थी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और इसको पावर में क्या लिख सकती थी, 4 लिख सकती थी, 2 4 ज़ा 8 ही हो जाता, तो मैं इसकी होल पावर में 4 लिख लेती हूँ। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 2 आयोटा, और 2 आयोटा की पावर में आ जाएगी 4, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 होता है, 16, और आयोटा की पावर 4, मतलब आयोटा की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो 16, हमें पता है आयोटा की स्क्वायर होता है -1, और -1 के ऊपर स्क्वायर है, तो +1 हो जाएगा डेफिनेटली, पावर इवन में है।
तो ये हो गया 1 और 16 1 से 16 होता है। डेफिनेटली हमारा आंसर तो आ गया 16। ये भी एक ट्रिक होती है कि आप पहले सॉल्व करके देखो, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप उसके हिसाब से करो, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व नहीं किए थे और मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ आप लोगों के साथ ही। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता है 0,0 होती है, जो कि मैंने आपको याद भी करवाया था। फाइंड द इमेजनरी पार्ट, आपको इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 2 + 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक स्क्वायर में और एक आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ताकि आप दोबारा पीसेस को मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर में क्यू भी आ जाए। तो अब इसको 2 का स्क्वायर आ गया +2 और 2 आ गया, ये 3 आ गया और +3 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर 2 + 3 आयोटा आ गया और 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पर मैं आयोटा क्यों नहीं लिखा, ठीक है। +2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आयोटा आ गया और प्लस का 9, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस का होता है तो माइनस का 9 आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और 4 - 9 माइनस का 5 + 12 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 + के 3 आयोटा से। अब तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। माइनस का 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, माइनस का 15 आयोटा, प्लस का 24 आयोटा और प्लस का 36 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, माइनस का 10 आ गया और माइनस का और प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 24 में से 15 गए, 5 और 4 9 आयोटा, ठीक है। और ये माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36 माइनस का 10 माइनस का 46 और प्लस का 9 आयोटा। वी नीड टू टेल द इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट क्या आया है, 9 आया है। तो देखते हैं क्या हमारे पास 9 आंसर में है। आई होप 9 आंसर में हो हमारे पास। ये हमने क्यों कैंसिल कर दिया ठीक है, 9 आंसर में है, 9 आयोटा, विच इज़ गुड, हमारा आंसर आया है। अब हमें क्या बोलते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन ax इज़ अगेन ग्रेटर देन bx। तो x की वैल्यू डेफिनेटली हमें ग्रेटर देन 0 लेनी पड़ेगी, लेस देन 0 नहीं, या इक्वल टू 0 नहीं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हो। हमें बोलते हैं कि अगर a और b दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो a छोटा है b से, तो आपके पास ये इसका पूरा क्या आंसर क्या होगा। तो ये आपको सॉल्व भी करवा सकते हो आप। a कुछ ना कुछ सपोज करो विच इज़ अगेन लेस देन b, तो हम 2 सपोज कर लेते हैं और b को थोड़ा बड़ा सपोज कर लेते हैं और अब आप इसको इसमें पुट करके देखो तो इसका आंसर जो आ रहा होगा ना, वो हमारे पास आ रहा होगा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 0। आगे चलते हैं हम अपने MCQs पर। सेकंड पेज, हमें बोलते हैं कि अगर a और b दोबारा नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और अब a बड़ा है b से, a जैसे कि ले लेते हैं, अब 3 ले लेते हैं a हम, और b हम ले लेते हैं 2, क्योंकि a बड़ा है b से। तो हमें ये पूरा का पूरा सॉल्व करवा के आंसर बताना है कि वो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा या नन ऑफ दीज आएगा। तो ये हमारे पास डेफिनेटली लेस देन 0 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व भी करवा सकते हो, ठीक है। आप लोग इन दोनों को सॉल्व करवा सकते हो, मैंने कंडीशंस आपके लिए ऊपर बना रखी हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल ऑन, एसोसिएशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन भी किसके किसके ऊपर अप्लाई होगी। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्राइसेस पर अप्लाई नहीं होती, मैट्राइसेस पर तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। रैशनल नंबर्स पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर, या ऑल ऑफ दीज पर। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्राइसेस पर अप्लाई होगी, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्राइसेस पर अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और रैशनल नंबर पर तो डेफिनेटली होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 + आयोटा दिया हुआ है। व्हाट वी नीड टू फाइंड कि हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x/x² + y² कॉमा -y/x² + y²। ये फॉर्मूला है, आपको पुट करना है। x की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो 5/5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस y का स्क्वायर विच इज़ 1, तो प्लस का 1 आ गया, कॉमा माइनस का 1 आ गया,
और 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस का 1 आ गया, ये 5/26 आ गया, और यहाँ पर -1/26 आ गया। 5/25 -1/26, 5/26 और -1/26, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, तो अब आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो पहले तो आप इसको रैशनलाइज करवाओगे। इसको रैशनलाइज कैसे करवाओगे? 1 + आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा है, नीचे वाले की साइन को कन्वर्ट करवा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - आयोटा से डिवाइड। अब आप इसका जब आंसर निकालोगे तब आपको इसका क्या फाइंड करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू, विच मीन जेड मोड। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे आई होप। फॉर डी मोइवर्स थ्योरम, n बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, n किससे बिलोंग करना चाहिए आपका? n डेफिनेटली आपका किससे बिलोंग करे? आपका n डेफिनेटली किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। वो नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो आपका n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके डी मोइवर्स थ्योरम में n अगेन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइंड द रियल पार्ट, हमें रियल पार्ट फाइंड करना है किसका? इसका। हमें रियल पार्ट फाइंड करना है इसका। तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई? 1/√2 या √2/√2 बोल दो आप लोग, ठीक है। और फिर माइनस का आ गया, साइन 45 किसके इक्वल होता है? दोबारा √2/2 के इक्वल होता है, और आयोटा आ गया। इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है हमें, तो आप लोग स्क्वायर फाइंड करो, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। कैसे भाई? √2/2 माइनस √2/2 को मल्टीप्लाई करवाओगे √2/2 माइनस √2/2 से, तो ये आपके पास डेफिनेटली आंसर जो भी आएगा आपको उसका रियल पार्ट बताना है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, विच इज़ अगेन रियली गुड। फाइंड जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर फाइंड करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल होता है जेड के स्क्वायर के, जेड के स्क्वायर के। तो आप पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, विच इज़ 2 माइनस का √3 आयोटा। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा दो, 2 माइनस √3 आयोटा। इसको सॉल्व करवाओगे तो 2 2 ज़ा 4 आता है, माइनस का 2 √3 आयोटा आ गया, और माइनस का 2 √3 आयोटा अगेन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आप देखो 4 आ गया, माइनस 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 4 √3 आयोटा आ गया, और यहाँ पर ये माइनस का 3 बन गया, तो ये 1 माइनस का 4 √3 आयोटा हो गया। हमें क्या पूछा था कि हाँ यही फाइंड करना था, तो 1 माइनस 4 √3 आयोटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये इजी हो रहा है, अभी तक कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हमें बोला हुआ है कि इफ़ a/b इज़ इक्वल टू c/d, ये हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये क्या था, ऊपर अगर प्लस हो रहे हैं तो कॉम्पोनेंडो, नीचे माइनस हो रहे हैं तो डिवाइडेंडो, तो कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। इस वजह से ही मैंने बोला था दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, विथ ऑल द कॉन्सेप्ट, विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने एक प्रॉपर्टी तक नहीं छोड़ी, विच इज़ रियली गुड। हमने MCQs भी OETP के सॉल्व किए। तो कल की वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, हम मैट्राइसिस को स्टार्ट कर रहे होंगे। मैट्राइसिस को भी हम इसी तरह एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम उसके MCQs करेंगे। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, विच इज़ अगेन मैट्राइसिस ऑफ चैप्टर नंबर 2, डेफिनेटली क्लास नंबर 11।